डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड एंड स्ट्रक्चरल डैम्पिंग. दिस इज टाइप ऑफ डैम्पिंग, दैट इज द third type of damping. We already discussed viscous damping, Coulomb damping, and this is the solid or structural damping. Damping is nothing but a resistance against the motion. ये हमने देखा था viscous damping के केस में when there is a fluid, और practical problems को हम एक equivalent viscous damping system से correlate करते हैं और उसको mathematical modeling में use करके उसको differential equation of motion calculate drive करते हैं, system निकालते हैं. Coulomb damping में friction is there to provide a resistance against the motion. So this is the third type of damping. Initially, the maximum damping achieved in case of viscous damping, उससे कम Coulomb damping में, और again solid और structural damping में हम थोड़ा कम damping achieve करते हैं, but it is a type of damping. Sometimes we are using this type of damping also. So it is just simple inherent property or characteristic of the material. The resistance is offered by the elastic property of the material. ठीक है, ये मैंने बोला कि सॉलिड और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग इनहेरेंट है सिस्टम की. ड्यू टू इलास्टिक नेचर हम एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. देयर इज एन इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन विद इन द मटेरियल. ठीक है, दो तीन बातें मैंने एक साथ बोल दी है कि ये जो डैम्पिंग है एक तरीके का रेजिस्टेंस है, और मैंने शुरू में देखा था कि इलास्टिसिटी इज द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन विद इन द मटेरियल, एंड दिस प्रॉपर्टी आल्सो हेल्प अस टू प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन ऑफ द वाइब्रेशन. वो अभी हम देखेंगे. एक इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन इज आल्सो देयर, दैट एट द मॉलिक्यूलर लेवल अगर हम बात करें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर, दैट इज विस्कस और कूलम्ब डैम्पिंग. ठीक है, इलास्टिसिटी से हम अभी इसको और डिटेल में समझेंगे कि कैसा ये वाइब्रेशन को मेन कॉज होता है विद इन द मटेरियल, और ये रेजिस्टेंस भी एक तरीके का प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो फॉर द इलास्टिक मटेरियल इट इज सीन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट कि जब भी मैं किसी इलास्टिक मटेरियल पे लोडिंग एंड अनलोडिंग कर रहा हूं तो वहां पर एक तरीके का लूप बन जाता है. उस लूप को मैं हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं. ठीक है, तो तीन चार पॉइंट्स अभी तक मैंने डिस्कस कर चुके हैं. हिस्टेरेसिस लूप कैसे बनता है और ये इलास्टिक नेचर में क्या होता है ये अभी हम देखेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं हिस्टेरेसिस लूप, उसके बाद अपन इसको एक्सप्लेन करें. तो जब मैंने लोडिंग और अनलोडिंग की बात कर रहा हूं, यानी वहां पर स्ट्रेसेस इज देयर, तो मैं बात कर रहा हूं एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की. ठीक है, इन दैट एक्सिस इट इज स्ट्रेन एंड इन दैट एक्सिस इट इज स्ट्रेस. ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग के केस में इस टाइप का एक लूप बन रहा है. थोड़ा साइड से आएगा ये. इस टाइप एक हिस्टेरेसिस लूप इज देयर. दिस इज द केस ऑफ लोडिंग एंड दिस इज द केस ऑफ अनलोडिंग, और इसको मैं हिस्टेरेसिस कर्व बोलता हूं. इसीलिए सॉलिड और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग को मैं हिस्टेरेसिस डैम्पिंग भी बोलता हूं, दैट इज हिस्टेरेसिस लूप. ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन को मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेस को बोल रहा हूं फोर्स. ठीक है, देख लेते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मटेरियल, इस पे अब मैं लोड लगा रहा हूं. ठीक है, जैसे ही मैंने इस पे लोड लगाया दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, तो यहां पर आ गया फोर्स. ठीक है, फोर्स लगा रहा हूं ताकि ये मटेरियल को मैं स्ट्रेच कर सकूं. जैसे ही मैंने फोर्स लगाया देयर इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट विद इन द बॉडी जो कि इस फोर्स को अपोज करेगा. उसको पर यूनिट एरिया, जो एरिया अपोज कर रहा है उस फोर्स पर यूनिट एरिया को मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेस. तो यहां पर बात हो गई स्ट्रेसेस. मैंने मान लो यहां से लेके यहां तक स्मॉल अमाउंट मैंने इसको डिस्प्लेस किया और अब मैं फोर्स को रिमूव कर रहा हूं. इफ इट रिगेन्स इट्स शेप दैट इज द ड्यू टू इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी. विद इन द मटेरियल क्या हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मटेरियल इधर डिस्प्लेस हुए जैसे ही मैंने फोर्स लगाया,
फोर्स को छोड़ा तो इस इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके इधर आएंगे. वंस दैट इक्विलिब्रियम क्रॉस करके जैसे ही इधर आए दूसरी साइड ऑफ द एक्सिस, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी अगेन कम्स इनटू एक्शन, और जिस पॉइंट तक वो मॉलिक्यूल्स गए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरी इलास्टिक एनर्जी नाउ कन्वर्ट्स टू द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूवमेंट के केस में जो एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल दैट इज काइनेटिक एनर्जी. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा तो इस पॉइंट पे मेरी सारी इलास्टिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, एंड द मोशन कंटिन्यूस. ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गिविंग दैट और सेइंग दैट इलास्टिसिटी इज द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन विद इन द मटेरियल. बट अब नाउ यहां पर क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैंने इसको लोड लगाया, इसको स्ट्रेन देने की कोशिश की, दैट इज इन द केस ऑफ स्ट्रेचिंग, तो स्ट्रेच किया तो लोडिंग हुई, जैसे ही छोड़ा तो अनलोडिंग हुई. और एक्सपेरिमेंटल मैंने ये देखा कि मटेरियल्स में जब लोडिंग और अनलोडिंग के कारण एक हिस्टैरिसीस लूप जनरेट होता है, और जो एरिया अंडर दैट हिस्टैरिसीस लूप इज, जो कि एनर्जी डेसिपेट कर रहा है मटेरियल. ठीक है, तो जो एरिया इस लूप के अंदर आएगा वो एरिया है एनर्जी डेसिपेटेड, और अगर एनर्जी डेसिपेट हो रही है यानी डैम्पिंग हो रही है. ठीक है, क्योंकि जैसे ही वाइब्रेशनल एनर्जी को डेसिपेट किया, तो समटाइम्स मटेरियल कैन ऑल्सो गिव अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन. ठीक है, इसी को मैं सॉलिड और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग बोल रहा हूं. इस पर्टिकुलर केस में जो डैम्पिंग है, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज द फंक्शन ऑफ अनदर थिंग. बाकी दोनों के केस में क्या था, फ्रीक्वेंसी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट इस पर्टिकुलर केस में डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल नहीं. ठीक है, किसी और का फंक्शन. तो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. इस केस में एम्पलीट्यूड, और इसमें जो एक्सप्रेशन दिया जाता है दैट इज E इक्वल्स टू पाई के लैम्डा ए स्क्वायर. इस केस में जो डैम्पिंग में जो स्ट्रक्चरल और सॉलिड डैम्पिंग इज गिवन बाय पाई के लैम्डा ए स्क्वायर. जो लैम्डा है, दैट लैम्डा इज योर डायमेंशनलेस डैम्पिंग फैक्टर, डायमेंशनलेस डैम्पिंग फैक्टर. ठीक है, और ये जो के लैम्डा है, ये के लैम्डा उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप, स्केल, किसकी, मटेरियल की. एंड दैट ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. सो फॉर इस पर्टिकुलर केस, फॉर सॉलिड और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग में फ्रीक्वेंसी का फंक्शन ना होके किसका है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का फंक्शन है. ठीक है, और इसमें जो लैम्डा दैट इज डायमेंशनलेस डैम्पिंग फैक्टर, ए दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, और ये प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा, लैम्डा, के लैम्डा. दैट के लैम्डा वैल्यू शेप, स्केल, साइज और प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ डैम्पिंग जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, बट इट इज अ काइंड ऑफ डैम्पिंग जबकि मटेरियल खुद से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है विद इन द मटेरियल due to its elastic nature. So this is all about solid or and structural damping. Thank you.